एलॉन मस्क वर्सेस जेफ बेजोस। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं थंबनेल में आप। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस खास वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल एलॉन मस्क का दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंडिविजुअल जेफ बेजोस के साथ। देखिए, एलॉन मस्क को मैं क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह को दूसरी पृथ्वी बनाया जा सकता है। यह इनका फार साइटेड, इनका फ्यूचरिस्टिक, इनका विजन है। और वहीं जेफ बेजोस के पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं 150 कंट्री की जीडीपी का टोटल लगा दूं तो भी जेफ बेजोस के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे। दोनों इंडिविजुअल स्पेस ट्रैवलिंग को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं। अगर आप दोनों ही इंडिविजुअल की स्पेस ट्रैवलिंग जर्नी को देखना चाहते हैं, अगर आप क्रेजीएस्ट वर्सेस रिचेस्ट इंडिविजुअल का कंपैरिजन समझना चाहते हैं, यकीन मान के चलेगा आपको यह वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। क्रेजीएस्ट वर्सेस रिचेस्ट। एक तरफ है नंबर 1 क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल जो पूरी दुनिया में इतना क्रेजी इंडिविजुअल है जिसके बराबर कोई क्रेजी नहीं है, और दूसरी तरफ है वो इंडिविजुअल जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है। इस पृथ्वी पे उनसे ज्यादा रईस इंसान कोई नहीं है, जेफ बेजोस। और इस वीडियो को शुरू करेंगे जेफ बेजोस के साथ। देखिए, जेफ बेजोस की बात करूं तो बचपन से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में काफी रुचि थी। थोड़ी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक के अंदर इन्हें बैंकिंग की जॉब मिल जाती है। अपने काम में डेडिकेशन के साथ, अपने काम की पैशन के साथ बहुत जल्दी ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लगता है, ये फार साइटेड है, ये विजनरी इंडिविजुअल है, इन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में .com का बूम आने वाला है, यानी कि इंटरनेट का बूम आने वाला है। अगर मैंने इस बूम को मिस कर दिया तो शायद मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। बैंकिंग और ये जॉब तो चलती रहेगी। इसी विजनरी थॉट के साथ ये अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़ देते हैं और अपने ही घर के गैराज के अंदर साउथ अमेरिका की सबसे फेमस नदी अमेजॉन के नाम पे अपने बिजनेस का नाम अमेजॉन रख के ऑनलाइन बुक बेचना शुरू कर देते हैं। शुरू में इनके बिजनेस में कोई सेल्स नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस सफर करते हैं। अर्ली 90s का रेसेशन भी इनके बिजनेस को डुबाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे तैसे करके अमेजॉन का बिजनेस बच जाता है। 1997 के अंदर ये अपने बिजनेस का आईपीओ निकालते हैं, वो भी फेल हो जाता है। 2002 के आते आते लगभग इनके बिजनेस को 8 से 10 साल हो चुके हैं। बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाया, फेमस नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जेफ बेजोस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन अपने स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के साथ ये अच्छी कंपनी को खरीदना शुरू करते हैं, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, कस्टमर प्रेफरेंस पे, कस्टमर को हैप्पी बनाने पे पूरा फोकस करते हैं। देखते ही देखते अमेजॉन.com बनता है, अमेजॉन रिटेलिंग में आ जाता है, अमेजॉन वीडियोस आ जाते हैं, अमेजॉन गेम आ जाता है, अमेजॉन किंडल आ जाता है, और 111 दिन के अंदर अमेजॉन प्राइम को लॉन्च करके यह इंडिविजुअल दुनिया का पहला सेंटी बिलियनर बन जाता है। इनके सेंटी बिलियनर बनने तक समय हो चुका है 2010 के आसपास का। अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं क्योंकि अब इनकी कहानी में एंट्री होने वाली है एलॉन मस्क की। अब यहां इस वीडियो में समझते हैं एलॉन मस्क के बारे में। देखिए, एलॉन मस्क शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थे, प्लस इंटेलिजेंट भी थे। 12 साल की उम्र में घर पे इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर एक गेम बनाया, उस गेम को ऑनलाइन ही $500 में बेच दिया। अपनी पढ़ाई को थोड़ा आगे किया, उसके बाद Zip2 नाम की कंपनी बनाई जिसे कॉम्पैक्ट के साथ बेच के थोड़े पैसे इकट्ठे किए। फिर थोड़े टाइम के बाद अपने भाई के साथ X.com नाम की कंपनी बनाई जो कि दुनिया में पहली ऑनलाइन पेमेंट की एक कंपनी थी। ये ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी अच्छा काम करी थी, लेकिन बाद में जाके कन्फिनिटी कंपनी के साथ इनका एक क्लैश हुआ। उसके बाद एलॉन मस्क और इनकी टीम ने मिलकर इसे एक नाम दिया पेपैल। ये वही पेपैल था जो दुनिया भर के अंदर अपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए बड़ा मशहूर है, यानी कि इसको स्टार्ट करने का पूरा क्रेडिट जाता है एलॉन मस्क को। बहरहाल अपने क्रेजियस आइडिया के चलते और अपने सीटीओ के थोड़े लड़ाई झगड़े के चलते इन्हें कंपनी से निकाल दिया। $170 मिलियन की नेटवर्थ लेकर के कंपनी से बाहर आ गए। अब इन्हें लगा कि मुझे स्पेस ट्रैवलिंग पे कुछ करना चाहिए। देखिए, एलॉन मस्क का ज्यादा फोकस दुनिया को बचाने में लगा रहता है। ये या तो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करते हैं या सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करते हैं। $170 मिलियन के साथ, क्योंकि स्पेस ट्रैवलिंग को कमर्शियलाइज करने का विजनरी थॉट लेके, फार साइटेड विजन लेकर के चल रहे थे। ये स्पेस एक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते जिसके बारे में आप में से काफी लोग जानते हैं। अपने उन 170 मिलियन में से कुछ पैसे निकाल के ये टेस्ला में भी लगाते हैं। टेस्ला के बारे में भी आप काफी सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्राइवरलेस कार और साइबर ट्रक के बारे में आप सब जानते हैं। यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन और सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे बहुत काम करते हैं। यहां से इन्हें लगता है कि मैं स्पेस ट्रैवलिंग को कमर्शियलाइज कर सकता हूं। यहां तक समय हो चुका था 2010। अब इनकी लाइफ में एंट्री होती है जेफ बेजोस की, और वहीं जेफ बेजोस की लाइफ में एंट्री होती है एलॉन मस्क की। अब दोनों इंडिविजुअल स्क्रीन पे आपके सामने। जेफ बेजोस को लगता है कि स्पेस ट्रैवलिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि स्पेस को थोड़ा और
और एक्सप्लोर करना चाहिए। वहीं सेम विजन रखते हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क को भी लगता है कि स्पेस ट्रैवलिंग को कॉमर्शलाइज किया जा सकता है। बहरहाल क्योंकि दोनों ही स्पेस ट्रैवलिंग की फील्ड पे नए थे, दोनों ही अपनी कंपनियों को शुरू करते हैं। जेफ बेजोस अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ब्लू ओरिजिन और एलॉन मस्क अपनी कंपनी का नाम रख चुके थे स्पेस एक्स। अब दोनों ही इंडिविजुअल 2014 के आसपास मिलते हैं, अपने आइडिया को थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, अपने आइडिया को थोड़ा फीजिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक रॉकेट बनाया जा सकता है, किस तरह से स्पेस ट्रैवलिंग को कॉमर्शलाइज करके एक सस्टेनेबल फीजिबल मॉडल बनाया जा सकता है। दोनों इंडिविजुअल एक आइडिया पे काम करते हैं कि एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसकी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी ज्यादा हो और रीयूजेबल रॉकेट हो, मतलब वो उड़े, अपना काम करे और वापस आ जाए, इसमें कॉस्ट कम लगेगी और सस्टेनेबल एनर्जी पे दोनों काम करेंगे। यहां से जेफ बेजोस अपने ब्लू ओरिजिन की पूरी टीम तैयार करते हैं और एलॉन मस्क चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, वहां पर रॉकेट के नॉलेज लेने के लिए। लेकिन रॉकेट बहुत महंगे थे, इसलिए एलॉन मस्क खुद पढ़ाई करते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट की खुद पढ़ाई करते हैं और स्पेस एक्स के रॉकेट को बनाना शुरू करते हैं। वहीं जेफ बेजोस भी अपने छोटे छोटे ट्रायल करना शुरू करते हैं और एलॉन मस्क भी अपने ट्रायल करना शुरू करते हैं। लेकिन दोनों के ट्रायल में थोड़ा फर्क था। जेफ बेजोस के ट्रायल थोड़े छोटे थे, एलॉन मस्क के ट्रायल बड़े थे। बड़े ट्रायल में एलॉन मस्क के पहले, दूसरे, तीसरे ट्रायल फेल हो जाते हैं, लेकिन वहीं जेफ बेजोस के ट्रायल क्योंकि छोटे थे, इनका ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है। जेफ बेजोस दुनिया के वो पहले इंडिविजुअल थे जिनका रॉकेट थोड़ा उड़ता है, आगे जाता है, 1000-2000 मीटर क्रॉस करता है और वापस अपनी जगह आ जाता है। यानी कि रीयूजेबल रॉकेट बनाने में जेफ बेजोस दुनिया के पहले इंडिविजुअल है। इस बात की तारीफ खुद एलॉन मस्क ने जेफ बेजोस के लिए की थी। तब तक इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में कोई राइवलरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एलॉन मस्क के 3 ट्रायल फेल हो चुके थे, थोड़ा पैसा अरेंज करते, अपना घर बेच देते हैं, कंपनियां बेच देते, थोड़ा पैसा अरेंज करके अपना चौथा ट्रायल करते हैं। ये चौथे ट्रायल में पास हो जाते हैं। अब यहां से क्योंकि इनका ट्रायल पास हो चुका है, जेफ बेजोस और एलॉन मस्क में कंपैरिजन में बस इतनी सी कमी थी कि जेफ बेजोस के ट्रायल छोटे थे, एलॉन मस्क का रिस्क एपेटाइट बड़ा था, इसलिए उनके ट्रायल बड़े थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा एलॉन मस्क के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि स्पेस ट्रैवलिंग कॉमर्शलाइजेशन में नासा और स्पेस एक्स का काम होगा। यह बात जेफ बेजोस को पसंद नहीं आती। जेफ बेजोस नासा के साथ किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि स्पेस एक्स के साथ किया गया था, उसे रोकने की काफी सारी कोशिश करते हैं। वो एलॉन मस्क के ऊपर काफी सारे एलिगेशन भी लगाते हैं। पहला एलिगेशन तो जेफ बेजोस ये लगाते हैं कि एलॉन मस्क के पास रॉकेट साइंटिस्ट की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इनकी कंपनी में कोई फॉर्मल काम ही नहीं होता। रीयूजेबल रॉकेट का पेटेंट भी जेफ बेजोस के पास है, लेकिन क्योंकि एलॉन मस्क क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल है, वो अपनी रॉकेट साइंटिस्ट की पढ़ाई लेकर के, अपने क्रेजीएस्ट थॉट लेकर के, अपने क्रेजीएस्ट आंसर लेकर के जेफ बेजोस के सारे एलिगेशंस को क्रॉस कर देते हैं। नासा के साथ डील होती है स्पेस एक्स की 20 साल के लिए, यानी कि अब 20 साल तक एलॉन मस्क की स्पेस एक्स नासा के लिए कार्गोज, इक्विपमेंट, टूल्स लेकर जाएगी स्पेस ट्रैवलिंग में। यहां से जेफ बेजोस और एलॉन मस्क के रॉकेट में फर्क भी था। देखिए, जेफ बेजोस ने जो रॉकेट बनाया वो एक नॉर्मल रॉकेट था, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था, स्पेस ऑर्बिट में जाकर के स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन एलॉन मस्क ने जो रॉकेट बनाया था वो एक कार्गो रॉकेट था, जिसके अंदर सामान को रख के, टूल्स को रख के, इक्विपमेंट्स को रख करके स्पेस में जाकर के कॉलोनीज बनाना था। अब क्योंकि जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन अभी तक भी कोई ऐसा रॉकेट नहीं बना पाया जो स्पेस ट्रैवलिंग कर सके, लेकिन एलॉन मस्क ऐसे 2-3 ट्रायल कर चुके हैं। अब क्योंकि जेफ बेजोस इस स्पेस ट्रैवलिंग में थोड़े पीछे रह गए, उनके पॉइंट्स थोड़े कम हो गए, इसलिए उन्होंने अपना वापस सारा फोकस लगा दिया अमेज़न पे, यानी कि अमेज़न, amazon.com, रिटेल, गेमिंग, वीडियोस और अमेज़न प्राइम। इनका विजन बन चुका है कि अमेज़न को दुनिया की मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना है, जिसपे कस्टमर वो सब कुछ खरीद सके जो ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। यह है जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंडिविजुअल, इनका विजन है। जबकि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल है। इनका ऐसा मानना है कि जैसे बच्चा पालने के अंदर होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे पालने से बाहर आके दुनिया में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, अपनी थॉट से दुनिया को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी इंसानों के लिए एक पालने की तरह है। हमें भी पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पे जाना होगा। इसीलिए एलॉन मस्क का ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह यानी कि मार्स पे एक दूसरी दुनिया बनाई जा सकती है। ये एलॉन मस्क का विजन है। अब आपको क्या लगता है, आप किसके साथ है? रिचेस्ट इंडिविजुअल के साथ है या क्रेजीएस्ट इंडिविजुअल के साथ है? मतलब आप जेफ बेजोस के साथ है या एलॉन मस्क के साथ है? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मुझे बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अगर कोई इंडिविजुअल एलॉन मस्क या जेफ बेजोस का फैन है आप में से। अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई इंफॉर्मेशन, किसी नई केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।